हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। युधिष्ठिर ने अपने कुत्ते के लिए स्वर्ग को क्यों ठुकराया। हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठने के कुछ वर्षों के बाद महाराज युधिष्ठिर राज्य के कार्यों से उब गए और उनके मन में अब शासन करने की कोई इच्छा नहीं थी। तब उन्होंने महर्षि वेदव्यास की बात मानी और सशरीर स्वर्ग जाने का निर्णय लिया। एक दिन युधिष्ठिर ने अपना मुकुट अर्जुन के पोते परीक्षित को सौंप दिया और फिर स्वर्ग की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। युधिष्ठिर को अकेले जाते देख द्रौपदी ने कहा, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। जब युधिष्ठिर के भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने युधिष्ठिर के स्वर्ग जाने के बारे में सुना तो वे भी साथ जाने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार युधिष्ठिर द्रौपदी और अपने भाइयों के साथ स्वर्ग के द्वार पहुँचे। ऊंचे मेरु पर्वत की ओर आगे बढ़े, लेकिन जब वह अपने महल से निकले तो एक कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ उनके पीछे चला गया। मेरु पर्वत की यात्रा लंबी और थका देने वाली थी। जब पांडव परिवार एक ऐसे यात्रा पर निकलते तो कुत्ता जिसके कारण साथ आगे आगे चलने लगा हो सकती थी। और जब वे आराम के लिए कहीं पर विश्राम करते तो व्यापारी वहीं पर अखंड रुक जाता की प्राप्ति पांडवों ने इसी वजह से जो कुछ भी खाने के लिए दिया उसने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया और वही खाना खा लिया। और जब भी किसी का ध्यान उस कुत्ते पर जाता तो सभी उस कुत्ते को अपनी पूंछ हिलाते हुए पाते। एक लंबी और थका देने वाली यात्रा के पश्चात युधिष्ठिर, उनके भाई भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव और द्रौपदी बर्फ से घिरे मेरु पर्वत पर पहुँचे। लेकिन द्रौपदी थकान से बुरी तरह से त्रस्त होकर वहीं गिर पड़ी और कुछ ही देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। द्रौपदी के निर्जीव शरीर को उठाने के लिए युधिष्ठिर नहीं मुड़े और वे आगे बढ़ते रहे। इस प्रकार पांचों पांडवों ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। कुत्ता अभी भी उनका पीछा कर रहा था, लेकिन जल्दी जल्दी पांचों पांडवों में से सहदेव थककर गिर पड़े और उनकी भी मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर ने बिना भावुक हुए अपने भाई के शव को भी वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद नकुल भी गिर पड़े और उन्होंने भी अपनी देह का त्याग कर दिया। नकुल की मृत्यु के पश्चात भी अरसे पहले अर्जुन और फिर भीम का भी पतन हो गया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के निर्जीव शरीर को देखा और सोचने लगे, यद्यपि इस समय मैं अकेला हूँ, फिर भी मुझे अपने अंतिम लक्ष्य तक अवश्य पहुँचना चाहिए। लेकिन वीर युधिष्ठिर उस समय अकेले नहीं थे। उनका वफादार कुत्ता अभी भी उनका पीछा कर रहा था। जब युधिष्ठिर रुकते थे तो वह कुत्ता भी रुक जाता था और जैसे ही युधिष्ठिर वहाँ से निकलते वह कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चल देता। इस यात्रा में उस कुत्ते ने कभी भी युधिष्ठिर से कुछ नहीं चाहा, आवाज़ तक नहीं की। बस पूरे रास्ते होश में रहकर वह कुत्ता उनके पीछे पीछे चल रहा था। अंत में युधिष्ठिर बर्फ से ढके मेरु पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। स्वर्ग के राजा इंद्र ने युधिष्ठिर को अपने रथ पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर मुस्कुराए, फिर एक तरफ खड़े हो गए और अपने पैरों के पास खड़े कुत्ते को रथ पर चढ़ने के लिए प्रेरित करने लगे। जैसे ही कुत्ता उछलकर रथ पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ा, इंद्र ने बीच में खड़े होकर उसका रास्ता रोक दिया। इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा, यदि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो तुम्हें इस कुत्ते को छोड़ देना होगा। यह अपवित्र प्राणी स्वर्ग जाने के योग्य नहीं है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, महोदय, यह प्यारा कुत्ता अपवित्र कैसे हो सकता है। इसने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया है और इसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। वह मेरे प्रति पूरी तरह से समर्पित और वफादार है। मेरे लिए यह सोचना भी संभव नहीं है कि मैं इसे कहीं छोड़ दूंगा। तब इंद्र ने पूछा, आप अपनी पत्नी और भाइयों के निर्जीव शरीर को स्वर्ग जाते समय छोड़ आए थे, लेकिन आप इसे कुत्ते को नहीं छोड़ना चाहते।
ऐसा क्यों? युधिष्ठिर ने कहा कि मैं एक राजा हूँ। मैंने अपना राजपाट भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन जिसने मेरा साथ दिया और मेरी शरण में है उसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। अगर यह कुत्ता स्वर्ग नहीं जा सकता तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊँगा। इंद्र ने अविश्वास से युधिष्ठिर से पूछा, आप एक कुत्ते के लिए स्वर्ग में प्रवेश करने का अवसर छोड़ रहे हैं? तब युधिष्ठिर ने अपने पैरों के पास शांति से बैठे हुए कुत्ते की ओर देखा। उस कुत्ते ने भी अपनी अश्रु भरी आंखों से युधिष्ठिर की ओर आत्मविश्वास से देखा। युधिष्ठिर ने कहा, यदि इस कुत्ते को स्वर्ग जाने की अनुमति नहीं है तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा, अच्छा, यदि आपकी यही प्रार्थना है तो यह कुत्ता भी स्वर्ग में प्रवेश कर सकेगा। इस प्रकार युधिष्ठिर और उनके विश्वास पात्र और वफादार साथी भी इंद्र के स्वर्ण रथ पर चढ़ गए। लेकिन तभी वहां एक हैरान कर देने वाली घटना घटी। कुत्ता अचानक गायब हो गया और वहां प्रकाश की एक किरण दिखाई दी। अब उस कुत्ते की जगह एक दिव्य पुरुष खड़े थे। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, मैं आपके पिता धर्म सत्य का देवता हूँ। मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए कुत्ते का रूप धारण किया था। आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब आप स्वर्ग का सुख भोग सकते हैं। इस घटना से युधिष्ठिर ने अपनी दृढ़ता दर्शाई कि वे पशुओं से उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि मनुष्यों से। प्राचीन काल से ही पशुओं ने मनुष्य के जीवन में योगदान दिया है। इस प्रकार महाभारत में भी यह एक कथा भी हमें पशुओं की उसी तरह देखभाल करने की सीख देती है जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने की थी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।